Hello students. Today I will discuss that how to perform in process quality control test for metformin tablet. जैसा कि आप सब जानते हो स्टूडेंट्स कि हम लोग आजकल कोविड की वजह से प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लैब्स में। और जो लैब एक्सपोजर है आपके फील्ड का वो आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। उस इसी रीज़न से आप लोगों की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है और मैं अब कुछ प्रैक्टिकल की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम एक एक प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल है बेसिकली ये क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक और क्वालिटी एश्योरेंस और एनालिसिस में भी इसका आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है। IPQC टेस्टिंग मीन्स डेली जो हमारी इंडस्ट्री में डेली जो रूटीन एनालिसिस होती है, जो प्रोसेस में जो भी हमारे टैबलेट फॉर्म हो रहे हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन फॉर्म हो रही है तो उसको हम इन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो इन प्रोसेस यानी कि डेली रूटीन में मैन्युफैक्चर होने वाली कोई भी फॉर्मुलेशन है या कोई भी API है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करना यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक है। फॉर मेटफॉर्मिन, अब हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक टैबलेट ले लिया है, एक API है मेटफॉर्मिन। आपको पता होगा ये डायबिटीज़ में यूज़ होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन की टैबलेट का हम IPQC टेस्ट कैसे करते हैं इंडस्ट्री के अंदर और हम उसे कॉलेजेस में कैसे उसको परफॉर्म कराते हैं, ये वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो IPQC का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं जब भी हम आपको लैब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपको हम उसका थोड़ा सा थ्योरी भी समझाते हैं कि थ्योरेटिकली क्या क्या उसमें एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। राइट। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल से मीनिंग क्या है, अभी वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो IPQC मीन्स controlling the procedure involved in manufacturing of dosage form starting from raw material purchase to dispatch of the quality product in ideal packaging। यानी कि जब आप किसी मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को, यानी कि सपोज टू बी आपको मेटफॉर्मिन की टैबलेट बनानी है तो आपको पहले API परचेज करना पड़ेगा और एक्सिपिएंट्स परचेज करने पड़ेंगे, सॉल्वेंट परचेज करने पड़ेंगे। तो ये जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसको भी आपको क्वालिटी चेक करना होता है और फाइनल स्टेज तक, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जब आपकी टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो हमें उस टैबलेट की भी क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है। यानी कि हर स्टेज पे हम क्वालिटी को चेक करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इसको ऐसे समझिए कि सपोज टू बी आपने कोई डिश बनानी है अपने घर पे। राइट। सपोज आपको बनाना है यू नो आपको टी बनानी है। ठीक है। तो टी के लिए रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क। राइट। टी, ठीक है, टी लीव एंड व्हाट, योर शुगर, वाटर, यही तो रॉ मटेरियल है जिससे टी बनेगी, है ना, चाय बनेगी। तो इन सभी रॉ मटेरियल की क्वालिटी को आपको चेक करना होता है जब आपने उसे परचेज किया मार्केट से। यानी कि आपको टी लीव्स की भी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, आपको मिल्क की भी क्वालिटी चेक करनी है, आपको वाटर की भी क्वालिटी चेक करनी है और आपको शुगर की भी क्वालिटी चेक करनी है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक। और जब टी बन जाए, यानी कि जब आप उसको बॉईल करके वाटर को और चाय पत्ती, उसमें चीनी भी डाल दी आपने, दूध भी डाल दिया, बॉईल कर दिया और जब चाय बन गई है तो उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट यानी कि टी बन चुकी है तो उस टी की भी हम क्वालिटी चेक करेंगे कि वो सही बनी है कि नहीं बनी है, मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। तो इसी को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ what your raw material and your product। okay, so it monitors all the feature of product that may affect its quality and prevent errors during the processing। okay, तो ऐसे प्रोडक्ट हम बनाएं जो कि अच्छी बेटर क्वालिटी का हो, उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना आए ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और किसी भी तरह का एरर जो यदि है तो उसको हम क्या कर पाएँ, रेक्टिफाई भी कर पाएँ, उसको डिटेक्ट कर पाएँ और फाइनली जो प्रोडक्ट हो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करे। राइट। इट इज़ द एक्टिविटी परफॉर्म बिटवीन QA एंड QC। तो QA और QC के को मिला के ये एक्टिविटीज़ होती हैं। क्यों, रीज़न इज़ QA आपको डिफरेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि कैसे क्वालिटी चेक्स करिए
क्या लिमिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज़। तो क्यूए सारा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, बेंचमार्क सेट करके देगा आपको। और क्यूसी में क्यूसी लैब वर्क होता है, तो क्यूसी में सारी टेस्टिंग परफॉर्म होंगी और वो रिपोर्ट करेगा क्यूए डिपार्टमेंट को कि ये हमारे रीडिंग्स आए हैं, ये हमारे रिपोर्ट्स हैं, और आप चेक करिए, इंटरप्रिटेशन करिए कि ये सही हो रहे हैं या नहीं। तो ये दो तरह से वर्क करती हैं चीज़ें। अब आईपीक्यूसी का पर्पस क्या है, क्यों हम इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वैसे तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं। तो टू एंश्योर डिटेक्टेबल एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन एरर, यदि कोई आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। इक्विपमेंट फेलियर एंड इडियोसिंक्रेसीज, तो अगर कोई इक्विपमेंट फेलियर हो रहा है या कोई भी किसी भी तरह का अगर एरर आ रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हो। एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन, अगर आप इंटरप्रिटेशन अगर आपकी सही नहीं हो रही है तो उसके लिए आईपीक्यूसी के थ्रू हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ गिवन प्रोसीजर, तो जो आपने प्रोसीजर्स बनाए हैं, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर है या आपका जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करने के लायक है भी या नहीं, तो उस चीज़ को भी चेक करने के लिए आप आईपीक्यूसी करते हैं, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकली था, तो प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करेंगे उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल फाइल से ही मैं बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल मैंने खुद परफॉर्म किया था लैब में, तो उसी के बेसिस पे आज मैं आपको ये समझाती हूँ। तो मेटफॉर्मिन टैबलेट, अब टैबलेट्स कैसी होती हैं देखने में आप सबको पता होगा, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, सॉलिड यानी कि हार्ड मटेरियल होता है, और आपको उसे आप माउथ से उसको ओरली क्या करते हैं, इनटेक करते हैं उसका, टैबलेट्स का, राइट। वैसे तो अब टैबलेट्स के भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टैबलेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, देखिए टैबलेट है तो हार्ड होगा कुछ, है ना, हार्डनेस हम देखेंगे उसकी। तो पहले हार्डनेस देखते हैं, क्योंकि ऐसी टैबलेट नहीं होनी चाहिए कि हाथ में लिया और बिल्कुल से जो है पाउडर बन जाए, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन से भी होकर गुजरना है, उसको पैकेजिंग में भी जाना है, ठीक है, पहले पैकेजिंग में जाना है बल्कि, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन होके उसका फिर वो अलग अलग वेंडर्स के थ्रू आप तक पहुंचेगी, ठीक है, पहले होलसेलर फिर रिटेलर और देन आपके पास आएगी। तो इस तरह से उसकी हार्डनेस जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्डनेस के क्या क्राइटेरियाज हैं वो देखते हैं। हार्डनेस ऑफ टैबलेट वाज डिटरमाइंड यूजिंग मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, तो बच्चों एक टेस्टर होता है जिसको मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर बोलते हैं, तो इस टेस्टर की हेल्प से हम आपका हार्डनेस को चेक करेंगे, ठीक है। द एवरेज हार्डनेस ऑफ 3 टैबलेट्स वॉज कैलकुलेटेड, तो हम 3 टैबलेट लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, एवरेज हार्डनेस चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, और प्रैक्टिकल के लिए कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैं एक एनिमेटेड वीडियो बनाना बहुत जल्दी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। देन नेक्स्ट हम हार्डनेस टेस्ट के अलावा करते हैं वेट वेरिएशन। नाउ व्हाट इज वेट वेरिएशन, हार्डनेस आपने चेक कर ली कि हार्ड कितनी है आपके टैबलेट, और वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, और क्या स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज होते हैं इवैल्यूएशन के, वो भी मैं आपको बताऊंगी टैबलेट के लिए, ठीक है। तो हार्डनेस को आपने करना कैसे है पहले आप वो सुनिए। आप मॉन्सेंटो टैबलेट के बीचों बीच में एक वहाँ पे स्पेस होता है, मॉन्सेंटो टैबलेट हार्डनेस चेक करने के लिए एक स्पेस होता है, और उस स्पेस पे आप अपनी टैबलेट को इंसर्ट कर देंगे और फिर उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्केल आ जाता है, ठीक है, और स्केल जो है वो किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट में रहता है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेंगे, वो आपको जो टेस्टर है वो ऑटोमेटिकली दे देगा, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीधा आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो सीधा आपको हार्डनेस मिल जाएगी आपके टेस्टर से। तो यहाँ पे जो हार्डनेस आई है दैट इज़ 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो विद इन अ लिमिट ही है, ठीक है। लिमिट्स क्या होती है मैं बाद में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। नाउ नेक्स्ट इज़ वेट वेरिएशन, तो अब वेट वेरिएशन भी हम लोग चेक करते हैं। तो व्हाट इज़ वेट वेरिएशन, कि सपोज टू भी आपकी जो टैबलेट है, तो हर बैच में हर जो आपका क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम टैबलेट लेते हैं तो आपको एक कार्टन में या एक जो उसकी टैबलेट की पूरी स्ट्रिप रहती है उसमें एक ही तो टैबलेट नहीं रहती है, किसी में 6 टैबलेट्स होती हैं, किसी में 10 टैबलेट्स होती हैं, है ना, किसी में 2 भी होती हैं, किसी में 1 भी होती है, ऐसा नहीं है कि एक नहीं होती। जैसे हमारी एजिथ्रोमाइसिन है तो वो हमारी सिंगल टैबलेट भी आती है,
राइट। सो वेट वेरिएशन का क्या मीनिंग होता है कि जो हमारा पूरा बैच है उसमें वेट वेरिएशन तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो विद इन अ लिमिट आने चाहिए। तो 10 टैबलेट इसमें हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकल को, 10 टैबलेट्स ले लेते हैं। क्यों नहीं आने चाहिए वेट वेरिएशन, क्योंकि आपने जब सेम ही अमाउंट में सेम फार्मूला से सारे टैबलेट बनाई तो वेट भी तो इक्वल आएगा ना। तो वेट वेरिएशन इसलिए नहीं होना चाहिए। अगर आप 250 mg की टैबलेट बना रहे हो और मान लीजिए कि उसमें 100 mg जो है एक्सिपिएंट है, तो टोटल वेट 350 mg 350 mg, तो सभी टैबलेट का वेट 350 के आसपास ही तो होना चाहिए, है ना। तो 10 इसमें क्या करते हैं वेट वेरिएशन में 10 टैबलेट लेते हैं, उनको वे कर लेते हैं सेपरेटली, एंड मतलब एक एक टैबलेट को अलग अलग वे कर लेते हैं वेइंग मशीन में, फिर एवरेज वेट निकालते हैं। देन उसके बाद हम वेट वेरिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और लिमिट्स जो है वो इंडियन फार्माकोपिया से मैच कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं आपको लिमिट्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी लिमिट्स के लिए कि कितना लिमिट्स होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल पे देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करते हैं। तो अब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको, देखिए अब आपने एक टेबल बनानी है और टेबल में एक साइड लिखना है टैबलेट नंबर, आपने हर टैबलेट को एक नंबर भी देना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा आप टैबलेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ना, मिक्स नहीं हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, आपने कहीं पे चला पहली टैबलेट का वेट, फिर पहली को ही आपने तीसरी बार भी ले लिया, चौथी बार भी, तो आपने टैबलेट को नंबर दे दिया एक, आप उस पर मार्क कर सकते हो पेन से, पेंसिल से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 टैबलेट ले लिया आपने। तो टैबलेट 1 का देखिए वेट आया 302 मिलीग्राम, 302 टैबलेट 2 का वेट आया 304, थर्ड का 4 टैबलेट का 308, इस तरह से पूरी 10 टैबलेट के वेट आ गए। देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस अब में है, लेकिन यहाँ देखिए ये 308 आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम एक टैबलेट के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये पूरा बैच खराब है। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज वेट निकालेंगे अब 10 टैबलेट्स का। तो एवरेज वेट जो था वो आ गया 302.4 मिलीग्राम। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। इन सब वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ टैबलेट कितनी थी 10, तो आपका एवरेज वेट आ जाएगा। तो एवरेज वेट आया 302.4 मिलीग्राम। इसको अब आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 302.4 मिलीग्राम मीन्स 0.3024 ग्राम। सिर्फ ये जो पॉइंट है ना ये शिफ्ट होके 3 डिजिट आगे लग जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 1 2 3, तो 3 से पहले एक पॉइंट आ जाएगा, तो 0.3024 ग्राम। अब हम इसका क्या करते हैं, 5% ऑफ एवरेज वेट निकालेंगे, 5% निकालेंगे, ठीक है। तो 5% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5% निकालेंगे हम इसका। तो 5% ऑफ एवरेज वेट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 302.4 मिलीग्राम को ही लिया है हमने यहाँ पे। 302.4 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए आपको इंटू 100 करना होता है। तो 5% 302.4 का कितना होगा, इस तरह से निकलेगा 5 डिवाइड बाय 302.4 इंटू 100। आपने इसको सॉल्व किया तो आया 1.653, यानी कि दिस इज 5% ऑफ एवरेज वेट। इसका 5% ये है, ठीक है। 302.4 मिलीग्राम का 5% ये है, इतना मिलीग्राम, ठीक है। अपर लिमिट, अब हम अपर लिमिट निकालेंगे। तो हमारा एवरेज वेट कितना रहा था 302.4, इसमें आप इस 5% को ऐड कर देंगे, इसके 5% को, तो आ गया 304.05, ये है अपर लिमिट। और लोअर लिमिट कितनी आ रही है, आप इसमें से 302.4 में से माइनस कर देंगे 1.653 को, तो आपकी 300.745। तो अब आपकी अपर और लोअर लिमिट आ गई हैं। तो अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है 304.05 और लोअर लिमिट कितनी है 300.747। तो ये रेंज आ गई है हमारे वेट वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन निकाल रहे हैं ना, तो मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है, ठीक है। मिनिमम वेट जो है वो इतना है और मैक्सिमम वेट इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा वेट वेरिएशन। फिर हम इसको इंटरप्रेट बाद में करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए और हमारी कितनी आ रही है। तो हमारी इतनी आ रही है वेट वेरिएशन की वैल्यू, और इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग फ्राइबिलिटी करते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है इवैल्यूएशन का IPQC में वो है फ्राइबिलिटी। तो फ्राइबिलिटी हम क्यों चेक करते हैं, फ्राइबिलिटी इसलिए चेक की जाती है क्योंकि यदि आप किसी टैबलेट को, जब वो बन गई है प्रोडक्ट को, जब आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्या हो जाए, कुछ टूट फूट हो जाए। कुछ टूट फूट मीन्स कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है टैबलेट्स की, वो शायद हो सकता है कि उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो उसी को हम लोग चेक करने के लिए कि कितना वो झेल सकता है
है ना, ट्रैवलिंग के क्योंकि प्रेशर लगता है जब ट्रैवल होता है, तो उस प्रेशर को वो कितना टैबलेट जो है उसको क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं उतने प्रेशर को। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम लोग फ्राइबिलिटी देखते हैं, फ्राइबिलिटी। तो हम इसमें करते क्या एग्जैक्टली, फर्स्टली वेट 10 टैबलेट्स को आप वे कर लेंगे, उसके बाद देन इंट्रोड्यूस्ड देम इन, देखिए रोचेज फ्राइबिलेटर। तो रोचे फ्राइबिलेटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है। इस फ्राइबिलेटर में आप अपने टैबलेट्स को पुट कर देंगे, 10 टैबलेट्स को, और वो क्या होता है, वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता है वो। तो 25 RPM पर रोटेशन पर मिनट पे आप उसको सेट कर देंगे, 25 रोटेशन पर मिनट पे आप उसे सेट कर देंगे 4 मिनट्स के लिए, ठीक है। यानी कि 100 रिवॉल्यूशन हो गए ना, 25 रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट में 25 टाइम होता है, तो 4 मिनट में कितना होगा, 100। तो 100 टाइम्स वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो 100 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। एंड देन अगेन वेट द टैबलेट्स, फिर हम उसके बाद दोबारा से टैबलेट को वे करते हैं रिवॉल्यूशंस के बाद, और फिर चेक करते हैं कि कितना उसमें जो है वेट में कमी आई है। क्यों वेट में कमी क्यों आएगी, जब वो इंस्ट्रूमेंट रिवॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं जो है टैबलेट से जो मटेरियल है उसका लॉस होगा, तो वही हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम उस टैबलेट को कहीं दूसरे स्पेस में ले जाएंगे या उस पर अगर कोई प्रेशर पड़ेगा तो वेट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से इसको चेक करते हैं। तो इनिशियल वेट देखिए कैसे निकालते हैं, फ्राइबिलिटी कैलकुलेशन। तो इनिशियल वेट 920 मिलीग्राम, फाइनल वेट 915 मिलीग्राम। सो फाइनल परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज फ्राइबिलिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेट डिवाइड माइनस फाइनल वेट, मतलब देखिए यहाँ पे 5 mg का लॉस हुआ, तो 920 माइनस 915 बाद में वेट आया, ठीक है, फ्राइबिलिटी में चेक करने के बाद 915 आया वेट, डिवाइड 10 टैबलेट्स का वेट है ये, ओके, डिवाइडेड बाय 920, ठीक है, 920 इंटू 100, क्योंकि इनिशियल वेट इतना था ना 920, इसलिए डिवाइड बाय 920। टोटल में से हम चेक कर रहे हैं वेरिएशन कितना आ रहा है, तो डिवाइड बाय 920, टोटल था कितना पहले इनिशियली 920। तो इसको सॉल्व करा हमने, तो ये आ गया 0.543%, तो ये आ गई आपकी फ्राइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्राइबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, यानी कि देखिए जब आपकी बॉडी में जब आपकी टैबलेट जाती है तो पहले क्या होती है, डिसइंटीग्रेट, फिर डिसॉल्व, फिर एब्जॉर्ब, फिर इस तरह से वो वर्क करती है, यानी कि ब्रेक डाउन। क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं होगी, अपनी मैट्रिक्स से बाहर नहीं आएगा API, तो फिर वो अपने रिसेप्टर में कैसे जाके बाइंड होगा, राइट। तो इसीलिए हम चेक करते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो इसके लिए हम करते क्या है बच्चों, इसके लिए हम 3 टैबलेट लेंगे मेटफॉर्मिन की, ठीक है, और उसको हम पुट कर देंगे, रखेंगे उसको किसमें, इन अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब में रखेंगे, ठीक है, एंड फिल द बीकर विद डिस्टिल वाटर, मेंटेन द टेम्परेचर। अब एक डिसइंटीग्रेशन एपरेटस होता है, उसमें ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, उसमें ऐसी ट्यूब्स होती हैं, उस ट्यूब में आपने अपनी टैबलेट को पुट कर देना है, ठीक है। काफ़ी सारी होती हैं ये ट्यूब्स, तो आपने एक एक ट्यूब में एक एक टैबलेट को पुट करना है, और उसके ऊपर फिर एक और एक उसमें डिस्क होती है, उसको भी आप इंसर्ट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपनी पूरी कंडीशंस उसको देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का भी एक कंडीशन है, राइट, आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है पर्टिकुलर, तो वही कंडीशंस हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो ग्लास ट्यूब में आपने टैबलेट डाल दी, उसके बाद फिल द बीकर विद डिस्टिल वाटर, और ये जो है एक बीकर में ऐसे होती हैं, रखते हैं हम इनको, ठीक है, एक स्टैंड होता है प्रॉपर, और उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं बीकर में रख के, राइट, विद डिस्टिल वाटर, मेंटेन टेम्परेचर। अब इसका हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस चल सकता है, लेकिन 37 हम मेंटेन करते हैं। नोटेड द टाइम व्हेन नो पार्टिकल रिमेन ऑन अ मैश, तो हम यहाँ पे मैश, जो मैं आपको डिस्क बता रही थी, तो इसमें मैश होती हैं ऐसे, तो इस मैश पे एक भी पार्टिकल दिखना नहीं चाहिए हमें, हम तब तक उसका टाइम नोट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें हमें कुछ टाइम मिल जाता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम, ये एपरेटस करता है, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमें सिर्फ कंडीशंस देनी होती हैं, और डिसइंटीग्रेशन टाइम हमें इंस्ट्रूमेंट दे देता है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऐसे आ जाएगा आपका 5 मिनट और 4 सेकेंड्स आए हैं यहाँ पर इस प्रैक्टिकल में जब हमने परफॉर्म किया था। इसी तरह से हम डिसोल्यूशन भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो डिसोल्यूशन और ऐसे क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाने वाला टॉपिक है, तो डिसोल्यूशन और ऐसे पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यदि इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छे मिलेंगे तो ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगी। तो प्लीज़ गिव रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो।
एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन द डिसोल्यूशन एंड ऐसे कि कैसे उसको परफॉर्म करते हैं लैब में, कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, और क्या लिमिट्स होती हैं एक्चुअली। आईपी इंडियन फार्माकोपिया भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसमें क्या लिमिट्स है और हमारी कितनी लिमिट्स आई थी, कि हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।